Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and today we will discuss about one of the most important topic of quantum mechanics of master's level, harmonic oscillator by operator method। ठीक है, तो आज हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे ऑपरेटर मेथड से। जनरली हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन मेथड से ऑलमोस्ट इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको इसी को ऑपरेटर मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या ऑपरेटर मेथड से आ रहा है। ठीक है, या फिर कैसे हम लोग इसका आयन वैल्यू निकालेंगे, इसका आयन स्टेट क्या होगा। ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो में सारा कुछ कवर हो जाए, और अगर नहीं होता है तो इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में करके मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टॉपिक का नाम सबको दिख रहा होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय ऑपरेटर मेथड। ऑपरेटर के बारे में जिसको भी नहीं पता है, ठीक है, तो और भी सारी वीडियो मैंने बनाए हैं, उसमें ऑपरेटर के बारे में दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो। ओके, तो ये टॉपिक सबसे पहले बता देता हूँ कि ये एमएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम वगैरह में आता है ये। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय ऑपरेटर मेथड। तो आज मैं बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, यहाँ पे लाने वाला हूँ ऑपरेटर मेथड, कैसे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये। तो हम लोग तो यहाँ पर डेरिवेशन निकालने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ आयन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय ऑपरेटर मेथड। देखो आयन वैल्यू बोल दिया, इसका मतलब ये समझ लो कि और भी इसमें बहुत कुछ फाइंड आउट हम लोग करेंगे, ऑपरेटर वगैरह देखेंगे बहुत सारा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, हल्का सा ध्यान दो, तो यहाँ पे एक चीज नजर आएगा कि जो मेथड है ऑपरेटर मेथड, ठीक है, इधर सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है? श्रोडिंगर मेथड। फर्स्ट मेथड तुम्हारे पास क्या है? फर्स्ट मेथड है श्रोडिंगर मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर को जो हम लोग इससे पहले देखें, वो यूज करके जो सॉल्व करके लाते हैं एनर्जी का फॉर्म, वो हो गया। तो ये हो गया सेकंड मेथड फॉर सॉल्विंग हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग दो ऑपरेटर का यूज करते हैं, एक एनिलेशन और एक क्रिएटर। इसी का दूसरा नाम क्या है? रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे आज, जिसको हम लोग लेडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी लिखना नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, इसको अल्जेब्रिक वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते कि हैमिल्टनियन क्या होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो हैमिल्टनियन की अगर बात करें तो हैमिल्टनियन का फॉर्मूला क्या होता है? इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाय 2m आ जाएगा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1/2m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो हैमिल्टनियन का फॉर्मूला तो यही होता है। ठीक है, जो हैमिल्टनियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यही होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे इस पे प्रोसीड करते हैं। तो अब यहाँ पे ज्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल टर्म में हम ट्राई करेंगे कि तुम लोगों को एक एक लाइन समझ में आए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इसको फिर से लिखते हैं। हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग अपनी सुविधा के लिए। हम चाहेंगे यहाँ पे इसको क्या करें, इसको पहले लिख दें, पोटेंशियल एनर्जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर बाई 2m। कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखें या पीछे लिखें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच कट ओमेगा। अगर एच कट ओमेगा से दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को? जरा ध्यान दो, हैमिल्टनियन बाय एच कट ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा? एच कट ओमेगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा? पी एक्स स्क्वायर बाय 2m था ना यहाँ पे, तो 2m क्या हो जाएगा? एच कट ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ओमेगा कटेगा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे जो फॉर्म निकल के आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा? m ओमेगा बाय 2h कट, ठीक है, ओमेगा बाय 2h कट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी एक्स स्क्वायर बाई 2m एच कट ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर m ओमेगा, ठीक है, बाय 2h कट इंटू एक्स, इसका स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स बाई 2m
एच कट ओमेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, यहाँ पे एक रूट, यहाँ पे रूट दे दो, ठीक है, लिख सकते हैं, ताकि रूट रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 ओमेगा एच कट आ जाएगा और फिर यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब चीज देखो, अगर तुम लोग को एक फॉर्मूला याद होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। तो देखो हम लोग इसी फॉर्म में इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। देखो अब नाउ जरा ध्यान दो अच्छे से इस लाइन को, कि अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, एच बाय एच कट ओमेगा, यहाँ से इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, इस फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो रूट अंडर एम ओमेगा, ठीक है, बाय 2 एच कट एक्स, यहाँ पे प्लस है, चलो पहले प्लस ले लेते हैं, आई इंटू पी एक्स बाय रूट अंडर 2m एच कट ओमेगा, और इंटू करके फिर से करो m ओमेगा बाय 2 एच कट x, माइनस आ जाएगा यहाँ पे आई पी एक्स बाय रूट अंडर 2m एच कट ओमेगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2m एच कट ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे एक नया टर्म, एक नाम देंगे, नया एक क्या करेंगे हम लोग, नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक टर्म है, ठीक है, और ध्यान दो ये वाला क्या उसी का कंजुगेट है, कह सकते हैं, बाकी सब सेम है, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे माइनस आई आ गया, मतलब अगर इसको हम लोग एक ऑपरेटर मान ले, ठीक है, ए मान ले इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए डेगर हो जाएगा, अगर ये ए हो जाएगा तो ये क्या बोलेंगे, ए डेगर हो जाएगा ये, ठीक है, इसको ऑपरेटर मान लेते हैं, ए ऑपरेटर हो गया, ए डेगर हो गया, ठीक है। बाद में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑपरेटर, इसको और एक को क्या बोलेंगे, रेजिंग ऑपरेटर, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस इंट्रोड्यूस, या फिर हाँ चलो लेट अस इंट्रोड्यूस टू ऑपरेटर that is raising and lowering operator, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लेडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, लेडर मतलब सीढ़ी, एल ए, एक मिनट, या फिर क्या बोलेंगे इसको, लेडर ऑपरेटर, ठीक है, यानी ए हो जाएगा पहले, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑपरेटर, और ये कितना हो जाएगा, एम ओमेगा बाय 2 एच कट इंटू एक्स प्लस आई पी एक्स इंटू रूट अंडर 2m एच कट ओमेगा, ठीक है। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर। लोअरिंग क्यों बोलते हैं ये हम बताएंगे जब ऑपरेटर को स्पेशली डिफाइन करेंगे तब, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये वैल्यू को डिक्रीज करता है, इससे क्या हो गया लोअरिंग, और इंक्रीज करेगा तो रेज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रेजिंग ऑपरेटर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, बट हम लोग डिस्कस करेंगे इसको फिर से। एम ओमेगा बाई 2 एच कैट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स कैप माइनस आई पी एक्स कैप बाई रूट अंडर 2m एच कट ओमेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिंग ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, रेजिंग ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पे एच कट, यहाँ पे हैमिल्टोनियन बाय एच कट ओमेगा छोड़ के आया, ए इंटू ए डेगर, ध्यान तो है ना, ए इंटू ए डेगर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर ए इंटू ए डेगर है सो, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं ना हम लोग, इसको इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन कितना हो गया 1, ठीक है। सो
इक्वेशन 1 बिकम्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 बिकम्स, जो आ जाएगा यहाँ पे हैमिल्टोनियन बाय एच कट ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, देखो ये पहले भी ले सकते हैं, ये हम लोग अगर इस टाइप से ले लें तो क्या लेगा, ए इंटू ए डेगर आ जाएगा, ए इंटू क्या आएगा, ए डेगर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर हम लोग एक को पहले या बाद में ले लें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इसको तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए डेगर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक मेथड ले रहे हैं तो ले सकते हैं। बट अब जो हम लोग लेंगे, जैसे ही हम लोग क्वांटम ऑपरेटर को यूज करेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा, फर्क पड़ना थोड़ा सा स्टार्ट होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग के पास थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना अब स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब लेके चलते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है हम लोग को, नाउ हम लोग को अब क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले निकालना है ए डेगर ए, ए डेगर ए का वैल्यू कितना आएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे सारे ऑपरेटर मेथड। ऑपरेटर मेथड मतलब अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। अब कैसे, वो चलो यहाँ पे देखते हैं, बताते हैं फिर। कितना आ रहा है यहाँ पे, एम ओमेगा बाई 2h कट एक्स कैप माइनस, ठीक है, माइनस आ गया कितना, आई पी एक्स बाई रूट अंडर 2m एच कट ओमेगा, ठीक है, और इंटू फिर से यहाँ पे लेंगे हम लोग m ओमेगा बाई 2h कट एक्स कैप प्लस आई पी एक्स बाई रूट अंडर 2m एच कट ओमेगा, ठीक है। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, m ओमेगा 2h कट इंटू एक्स कैप का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, अब किसको करेंगे, इसको इससे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑर्डर यहाँ पे मैटर करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, ऑपरेटर है, एक्स कैप क्या है, ऑपरेटर है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तो आ जाएगा, एक प्लस है, ये भी प्लस है ना, तो प्लस ही लेते हैं। चलो आई ये पहले है ना, तो इसको पहले लेंगे, ठीक है, ध्यान देना, इसको जो पहले है उसको पहले लेना है। आई का आई हो जाएगा यहाँ पे, आई यहाँ पे है ना, ठीक है, चलो आई एक्स कैप हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पी एक्स हो जाएगा, ध्यान दो। तो और यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो फॉर्म आ जाएगा एम ओमेगा, ये तो 2h कट आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू 1 बाय रूट अंडर 2m एच कट ओमेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो अब इसको इससे करेंगे, यानी माइनस वाला फॉर्म आएगा यहाँ पे, देखो माइनस आ गया, माइनस आई पी एक्स इंटू एक्स कैप आ जाएगा, यहाँ पे पी एक्स इंटू क्या आ जाएगा, एक्स कैप आ जाएगा, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, फिर से सेम आएगा वही जो यहाँ पे आया था, मतलब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो, या फिर इसी के नीचे लिख देता हूँ, रूट अंडर क्या हो जाएगा, एम ओमेगा बाय 2h कट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट अंडर 2m एच कट ओमेगा, ठीक है, 1 बाई 2m रूट एच कट ओमेगा। चलो थोड़ा सा साइड लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, चलो मतलब इसी के नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, माइनस आई पी एक्स इंटू एक्स कैप इंटू रूट अंडर एम ओमेगा बाय 2h कट इंटू 1 बाय रूट अंडर 2m एच कट ओमेगा, ठीक है। अब फिर किसे मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब अब आ जाएगा प्लस माइनस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस होगा, बट आई इंटू आई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा बाई रूट अंडर तो कैंसिल हो जाएगा ना, अब यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2m एच कट ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहेंगे सॉल्व करके कि ये चीज आ रहा है, पहले यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, एम ओमेगा, ठीक है, कैलकुलेशन है, अच्छे से ध्यान देना,
एम ओमेगा बाई 2h कट का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे अब हम लास्ट वाला टर्म को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं पहले, तो कितना आएगा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m एच कट ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम रेट से लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस का साइन वाला पहले लिख रहे हैं, मतलब ये वाला पहले लिख रहे हैं। तो आई देखो, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, तो हम आई को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओमेगा ओमेगा कटेगा यहाँ पे। ठीक है, एम एम कटेगा। ठीक है, और देखो टू टू क्या हो जाएगा, रूट टू टू हो जाएगा। ठीक है, और एच कट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई जो आएगा तुम्हारे पास फॉर्म आई हो जाएगा, और एक्स कैप पी एक्स हम पहले प्लस वाला लिख रहे हैं। ठीक है, फिर माइनस वाला लिखेंगे पी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, एम ओमेगा कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो 1/√2h कट तो कितना आ जाएगा, 1/2h कट आ जाएगा, और फिर माइनस करके यहाँ पे आएगा, माइनस करके आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स इंटू एक्स कैप। ठीक है, ऑर्डर देखना यहाँ पे रिवर्स है, और यहाँ पे क्या होगा, एम ओमेगा कटेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2h कट। ठीक है, अब चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब इसको हम सेम चीज यहाँ पे रिपीट करता हूँ, एम ओमेगा बाई 2h कट का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पी एक्स स्क्वायर बाई 2m एच कट ओमेगा। देखो ये हैमिल्टनियन का ही पार्ट है। अब यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे i/2h कट कॉमन आएगा। ठीक है, और देखो ये क्या है, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, तो उसको लिख सकते हैं कम्यूटेशन ऑफ एक्स पी एक्स। जिसने भी कम्यूटेशन का वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं i/2h कट एक्स पी एक्स, और तुम लोग को याद होगा चूंकि एक्स पी एक्स का वैल्यू कितना होता है, कम्यूटेशन ऑफ एक्स पी एक्स का जो कम्यूटेशन होता है वो होता है आई एच कट। कितना हो जाता है, आई एच कट। ठीक है, आई एच कट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अब लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जब आई एच कट आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे आगे बढ़ के कि एच बाई एच कट ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं ये तो हम लोग ये अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये तो अभी पुट करना पड़ेगा ना। वो हम लोग फिलहाल क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं ए डेगर ए, तो ए डेगर ए ही निकाल रहे हैं। देखो यहाँ से ए डेगर ए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए डेगर ए कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा एम ओमेगा बाई 2h कट का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m एच कट ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम अभी क्या बोले थे, प्लस i/2h कट था, यहाँ पे i/2h कट इंटू एक्स पी एक्स मतलब i और h कट आएगा यहाँ। ठीक है, कम्यूटेशन तो इतना ही होता है। अब देखो जरा यहाँ पे i इंटू आई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये एच कट कितना होगा, कट जाएगा यहाँ पे, तो m ओमेगा बाई 2h कट का स्क्वायर एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर 2m एच कट ओमेगा, और यहाँ आई इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एच कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अब सिर्फ इस पे ध्यान दो। ठीक है, ये एच कट कितना लिख सकते हैं हम लोग, हम इधर लिख रहे हैं एम ओमेगा बाई 2h कट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर बाई 2m एच कट ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए टेगर इंटू ए, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था देखो, एच कट हैमिल्टनियन बाय एच कट ओमेगा इक्वल टू ए इंटू ए डेगर, या फिर ये, तो हम लोग पहले इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ए इंटू ए डेगर, इसका मतलब क्या हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, सो नाउ
नाउ नाउ जरा यहाँ पे ध्यान दो। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे कि एच कट बाय एच कट नहीं सॉरी हैमिल्टोनियन बाय एच कट ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इंटू ए डेगर ना, ए इंटू ए डेगर था। तो चलो हम लोग इसका मतलब इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये क्या आया था, हम लोग डायरेक्टली पुट करते हैं ना, ये क्या था फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो ये क्या है, ये एच कट बाई 2m ओमेगा ही ना, यहाँ पे देखो। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान दें ये वाला, ठीक है ये वाला, यही चीज़ है ना, यहाँ पे जो सॉल्व करके आया था ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये एच कट हैमिल्टोनियन बाय एच कट ओमेगा ही है ना। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आया हमारे पास, ठीक है वही चीज़ आया, एम ओमेगा बाय 2 एच कट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट है। तो थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, एम ओमेगा 2 एच कट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये सेम चीज़ है। तो इसको हम लोग इक्वेशन मान दे, चलो इस क्वेश्चन नहीं मानते, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देखो इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दो इसके जगह पे क्या लेंगे, एच कट हैमिल्टोनियन बाय एच कट ओमेगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डेगर इंटू ए प्लस हाफ। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो हैमिल्टोनियन कितना आ जाएगा, हैमिल्टोनियन आ जाएगा तुम्हारे पास ए डेगर इंटू ए प्लस हाफ, ठीक है, इंटू एच कट ओमेगा। ठीक है, जनरली ये क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास एक फॉर्म आ गया कि हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर मेथड, तुम्हारे पास इतना आएगा। ऑपरेटर मेथड में जो हैमिल्टोनियन का फॉर्म है वो कितना है, ए डेगर प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यूज करेंगे एक ऑफ कोर्स हैमिल्टोनियन है तो उसका कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो डैट, हम लोगों ने ये पहले भी देखा है कि हैमिल्टोनियन में जब भी कोई वेव फंक्शन या फिर ऑपरेटर एक केट को यूज करेंगे यहाँ पे, तो एच जैसे केट को हम लोग वेव फंक्शन भी कहते हैं, एक्चुअली वेव फंक्शन जो केट के फॉर्म में होता है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। एन वैसे क्या है, देखो केट ब्रा और केट के बारे में तुम अगर नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं भी अलग से वीडियो ये कर दूंगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई वेव फंक्शन है तो उसको हम लोग उसको केट के फॉर्म में लिखते हैं, केट के फॉर्म में लिखते हैं। और केट का तरीका कैसे होता है, केट का जनरली तरीका इस टाइप से होता है, और एक इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स इसका जो कंजुगेट फॉर्म लेंगे उसको हम लोग ब्रा के फॉर्म में लिखते हैं, उसको ऐसे देते हैं। ठीक है, तो चलो आज उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आज डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जो हैमिल्टनियन में किसी वेव फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। अगर ऑपरेटर फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है, इस फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है ब्रैकेट के फॉर्म में, तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ। हैमिल्टनियन में अगर वेव फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और ये वेव फंक्शन कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब देखो अभी तक जो मिला लास्ट में ये क्या मिला हमको, ये तो हैमिल्टोनियन ही मिला ना, ये क्या मिला, हैमिल्टोनियन मिला। और अगर ये हैमिल्टोनियन है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेटर को यूज करेंगे, मतलब जैसे ही हैमिल्टोनियन को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ए इंटू एन नंबर ये आएगा। ठीक है, और सिमिलरली हैमिल्टोनियन यहाँ पे क्या है, ए डेगर है, ए डेगर इंटू ए प्लस हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू इक्वल टू ई एन, एनर्जी तो इतना ही आएगा ना, चलो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब जैसे इसको हम लोग अंदर ले आएंगे, ठीक है, ए डेगर इंटू ए इंटू ये ऑपरेटर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साई एन इक्वल टू एनर्जी एन वाला इस फॉर्म में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये इसमें ऑपरेट करेगा तो क्या मिलेगा, जनरली चूंकि ए डेगर ए को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑपरेटर, ए डेगर ए को क्या बोलते हैं, नंबर ऑपरेटर, इसको नंबर ऑपरेटर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नंबर ऑपरेटर, इसको नंबर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही नंबर ऑपरेटर में हम लोग
केट को यूज करेंगे तो क्या देगा यहाँ पे एन वैल्यू देगा, एन जो नंबर है उसका वैल्यू देगा। तो सोचो यहाँ पे जैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा, यहाँ पे एन देगा, यहाँ पे क्या देगा वैल्यू एन देगा। जैसे जैसे यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑपरेटर को ऑपरेट किए तो क्या देगा एन वैल्यू देगा, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हैमिल्टनियन का यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड किए, इसको आगे लेके गए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या देगा एन देगा, इसका मतलब चलो देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान दो, हम डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहे हैं, इसका मतलब ए देगा, ए था कुछ एन प्लस हाफ इंटू एन प्लस क्या होगा ये एनर्जी हो जाएगा इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये ऑपरेट करेगा तो क्या मिलेगा एन मिलेगा, एन इंटू केट एन 1/2 प्लस एन प्लस ई एन, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा एन प्लस हाफ आ गया, एन प्लस हाफ, वैसे मैंने एच कट ओमेगा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इधर कहीं छूटा हुआ क्या, हाँ चलो एच कट ओमेगा भी साथ में लिख के चलो, एच कट ओमेगा भी रहेगा साथ में, तो यहाँ पे एच कट ओमेगा लेके चलो, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे। तो यहाँ पे भी अगर हम एच कट ओमेगा हम यहाँ पे लास्ट में डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, एन प्लस एच कट ओमेगा इंटू साई एन इक्वल टू आ जाएगा एनर्जी इंटू एन। अब देखो केट को हटा दो, तो डायरेक्ट अगर हम कंपेयर करें आयन वैल्यू इक्वेशन से तो तुम्हारे पास जो आयन वैल्यू निकलेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो क्या निकल रहा है एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। देखो यही तो होता है ना एनर्जी, यही तो होता है ना एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अगर यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू क्या पुट किए 0, तो ये क्या निकलेगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और वो कितना होगा हाफ एच कट ओमेगा, ये क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो ये था हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। इससे और भी ज्यादा जानना है किसी को, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताने वाला हूँ ऑपरेटर के बारे में कि ए और ए डेगर क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, ए क्या होगा ए डेगर क्या होगा, ठीक है, इसका रोल क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, या इन लोगों का डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा, और फिर इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है ऑपरेटर का वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ओके, थैंक यू।